नमस्कार आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में नीलम झेलम पावर प्रोजेक्ट के खिलाफ मकामी अवाम सरापा एहतजाज। गिलगित बल्तिस्तान में पेंशन की रकम के लिए बुजुर्गों का एहतजाज। और वादी में रग्बी खेल में आगे आ रही हैं लड़कियां। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के खिलाफ मकामी अवाम अक्सर सरापा एहतजाज होते दिखाई पड़ते हैं। उनकी मुखालफत की वजह है दरिया में पानी की मुसलसल कमी। मुजफ्फराबाद के नजदीक बना ये प्रोजेक्ट अवाम के लिए मुसीबत की बड़ी वजह है। इसलिए दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के नजदीक मुख्तलिफ ग्रुप्स के बैनर तले यहां एहतजाज हो रहा है। ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान की मुखालफत का दूसरा नाम बन चुका है। गुज़िश्ता रोज भी पूरी रात यहां बड़ा एहतजाज देखने को मिला और अवाम ने मुजफ्फराबाद की बर्बादी के निशानी बन चुके इस मंसूबे को सिरे से खारिज कर दिया। आधी रात को मुजफ्फराबाद के अवाम का ये एहतजाज बुलंद है नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के खिलाफ। इस प्रोजेक्ट के लिए दरिया का पानी टनल के जरिए मोड़ा गया है। टनल बनने के साथ ही दरिया में पानी की सतह लगातार कम होती गई। धीरे धीरे दरिया सूखकर एक गंदे नाले की शक्ल इख्तियार कर गया। इस बार तो इसमें नाले जितना पानी भी नहीं रहा, जिससे अवाम की मुसीबतें लगातार बढ़ती गईं और तब अवाम ने एक बार फिर एहतजाज का फैसला लिया, अपनी मुखालिफत दर्ज कराने का फैसला लिया। इसकी हम करेंगे, इसकी हम करेंगे, हम करेंगे। जब अवाम का मूड खराब होता है वो गुस्से में आ जाती है, फिर गला महमूद बेग ने या शायद अवाम ने नहीं काटना। आपको पता ही नहीं चलेगा इन चौकों में चिराओं में तंग हुए नौजवान तक हुए अवाम आपके ईवानों में घुस जाएंगे, आपके गले काट देंगे, धमाके हो जाएंगे, आग लगा दी जाएगी। सुनिए सुनिए, आग लगा दी जाएगी ईवानों के अंदर। ना कोई शहर में चल पाएगा, ना कोई जी सकेगा। हमने उस दिन अपराडा में भी कहा था, जिस प्रोग्राम में मैं मौजूद था, ये वार्म अप मैच चल रहा है, ये वार्म अप है। हमें बुज़दिल मत समझिए, ये ना समझिए कि इन पहाड़ों के अंदर रहने वाले लोग ज़हनी तौर पे पसमानदा हैं। हम वो कर गुजरेंगे जिसकी तवक्को आप नहीं करेंगे। जब तंग आमद होगी तो फिर जंग आमद होगी, फिर जंग लड़ी जाएगी। दरिया बचाओ तहरीक के बैनर तले न सिर्फ मुजफ्फराबाद बल्कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अवाम दरिया को बचाने की खातिर सड़कों पर उतर रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ बन रही बिजली से फायदा पाकिस्तान को हो रहा है, लेकिन मुसीबत हमारी बढ़ रही है। अगर पाकिस्तान को बिजली चाहिए तो वो बेशक बनाए, लेकिन अपने इलाके में बह रहे दरियाओं के ऊपर यहाँ डैम बनाकर पावर प्रोजेक्ट तामीर करके वो भला इस इलाके के लोगों को क्यों परेशान कर रहा है। जब दरिया में पानी ही नहीं रहेगा तो भला वो लोग अपनी जरूरतें कैसे पूरी करेंगे। ऐसी हालत में क्या इन्हें मुजफ्फराबाद छोड़कर कहीं और बस जाना चाहिए? आज हमारे दरिया बंद करके हमें जो है वो ज़ेरे बार नहीं किया जा रहा। हमें मुजफ्फराबाद की आवाम को उस जंग के लिए तैयार किया जा रहा है कि जंग उस नेच पर पहुंचेगी जब वो जो एक इनकलाबी शहर ने कहा था कि जब तख्त उछाले जाएंगे या तख्त गिराए जाएंगे, अब वो वक्त आने वाला है। और जरूरी नहीं कि यहाँ पे इस चौक में खड़े होके कोई दरिया बचाओ का मुकर्रर कहेगा, खुद आवाम खड़ी हो जाएगी। हम वार्म अप करवा रहे हैं, लोगों को शौर दे रहे हैं। हम में से ही कोई उठेगा, हम में से ही उठेगा कोई कि जो इस नाम नेहाद जो यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनके गिरबान तक उसका हाथ पहुंचेगा। जब एक हाथ पहुंचेगा फिर मुजफ्फराबाद की आवाम नहीं देखेगी, फिर ये क्वाले पुल से पार जाएंगे। बेशक हमारे मुख्तलिफ नजरियात हैं। जब से नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को तामीर किया गया है,
तब से यहाँ पानी में मुसलसल कमी आती गई। पहले भी अवाम मुसलसल इसके खिलाफ आवाज उठाते रहे, लेकिन पाकिस्तान ने इनकी एक न सुनी। अब भी ये लोग एकजुट होकर एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नतीजतन अवाम का एहतजाज बढ़ता जा रहा है। एहतजाज में भली ही बड़ी सियासी जमातों के चेहरे न दिखाई दें, लेकिन अवाम भरपूर तादाद में मुत्तहिद हो रहे हैं। तुम्हारी जिंदगी के दामन ये दरिया और नीलम और झेलम, ये तुम्हारी जिंदगी के दामन है, लेकिन तुम बेइज्जती की जिंदगी गुजार रहे हो। तुम खामोश हो बरादरी के नाम पे, इलाके के नाम पे, अपने किसी और ताल्लुक के नाम पे कि आज हमारे किसी की हुकूमत है, चुप कर जाते हैं। आज किसी और की हुकूमत है, चले जरा थोड़ा शोर गुल कर लेते हैं। ये सिलसिले शहरियों, मुजफ्फराबाद के शहरियों, हमें बंद करने होंगे। प्रोजेक्ट की मुखालिफत करने वालों का कहना है कि पाकिस्तान खुद को इस इलाके का बड़ा भाई बनता है। क्या बड़े भाई का यही किरदार है कि वो खुद तो बिजली और पानी लेता रहे और छोटे भाई को प्यासा छोड़ दे? अगर पाकिस्तान इतना बेरहम और जालिम है तो हमें ऐसा बड़ा भाई नहीं चाहिए। पाकिस्तान का रवैया तो सौतेले भाई से भी बदतर है, क्योंकि वो सिर्फ अपने मफादात के बारे में सोच रहा है। अगर पाकिस्तान का रवैया इसी तरह बदस्तूर जारी रहा तो हम पाकिस्तान से किसी भी किस्म के कोई ताल्लुकात नहीं रखेंगे। मुट्ठी भर दरिया बचाओ कमेटी के नौजवानों, बूढ़ों और बुजुर्गों के शाना बचाना। आओ इस शहर का पहिया जाम करें, क्योंकि इस शहर का पहिया हमारी जिंदगियों से चलता है। इस शहर का पहिया यहाँ के दरियाओं से चलता है। अगर ये दरिया नहीं होंगे यहाँ कोई पहिया नहीं चलने देंगे। अगर यहाँ पे हमारे दरिया नहीं होंगे, यहाँ तुम्हारे अयाशी के अड्डे जिनको तुम प्राइम मिनिस्टर हाउस और सदर हाउस कहते हो, ये मुजफ्फराबाद के शहरी नहीं चलने देंगे। नहीं चलेगी। एहतजाज में जिस तरह से अवाम ने शिरकत की, वो भी अपना फर्ज समझते हुए बिना किसी दबाव के, इससे कौम परस्तों का जोश बढ़ा है और पाकिस्तान हुकूमत की पेशानी पर बल पड़ गए हैं। अवाम के बीच से ही नए सियासी लीडर उभर रहे हैं और तहरीक को नई शक्ल दे रहे हैं। कौम परस्तों की एक नई जमात भी उभर कर सामने आई है। ये एहतजाज इसलिए जारी है क्योंकि इन लोगों को अपनी सरजमीन और अपने शहर मुजफ्फराबाद से प्यार है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में अवाम की मुखालफत देखने के बाद अब रुख करते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ मरकजी हुकूमत और मकामी इंतजामिया की जानिब से मकामी नौजवानों को आला दर्जे के तदरीसी निज़ाम के साथ मुख्तलिफ खेलों से जोड़ा जा रहा है। इसके लिए खेलों की पेशेवराना तरीके से तरबियत दी जा रही है। इसके बाइस तलबा तालिबात अपने मनपसंद खेलों से जुड़ रहे हैं। इनमें रफ एंड टफ तरीके से खेले जाने वाला रग्बी भी शामिल है, जिसमें लड़कियां भी काफी दिलचस्पी दिखा रही हैं। पेश है हमारी रिपोर्ट। बैरूनी मुमालिक का मशहूर खेल रग्बी गुज़िश्ता कुछ बरसों के दौरान वादी समेत जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मकबूल होता जा रहा है। इसकी मिसाल श्रीनगर शहर में देखने को मिल रही है, जहां कोरोना वबा के 22 लॉकडाउन के बाद खेल इंतजामिया की जानिब से चलाई जा रही खेल सरगर्मियों के तहत श्रीनगर शहर में रग्बी खेलती हुई खवातीन दिखाई दे रही हैं। जम्मू कश्मीर में क्रिकेट, फुटबॉल और मार्शल आर्ट की तरह ही खवातीन रग्बी खेल में भी आगे आ रही हैं। नो डाउट रग्बी जो है एक स्ट्रॉन्ग गेम है
फिजिकल कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है, लेकिन ऐसा नहीं कि लड़कियां नहीं मिलेंगे आपको। और आप खासकर कश्मीर में, हाँ पहले होता था कि लड़कियां भी स्पोर्ट्स में कम दिखती थी, लेकिन वो ज़माना चला गया है। अब अभी जो आप देखेंगे हर एक फील्ड में लड़कियां देखेंगी। और बात करें रग्बी की, तो अब मुझे लगता है आपने भी यहाँ देखा होगा कैसे जोश और खरोश से यहाँ पे सब वुमेन्स टीम ने पार्टिसिपेट किया है। इनफैक्ट रग्बी जो है एक ओलंपिक स्पोर्ट है और अभी ये बढ़ रहा है, छोटे छोटे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर, हमारे पास हर एक एज ग्रुप में यहाँ पे अभी टीम है। ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चे ही खेल रहे हैं, अंडर 20, अबव 20 सब एज ग्रुप्स में हमारे पास वुमेन्स की टीम है खास करके। रग्बी के खिलाड़ियों में चुस्ती फुर्ती, जोश खरोश और थोड़ा सा एग्रेशन जैसी खुसूसियात की जरूरत होती है। यही वजह है कि अब ये खेल जोश और जज्बे से लबरेज और गैर रिवायती खेलों के जानिब रागिब होने वाली खवातीन के लिए कशिश का बाइस बन रहा है, जिसकी आजमाइश ये खवातीन अपने सामने वाली टीम के खिलाड़ियों पर करती दिखाई दे रही हैं। इसके लिए रग्बी बॉल को अपने साथी खिलाड़ियों को पास करती और सामने वाली टीम पर फतेह हासिल करने में मुनहमिक दिखाई दे रही हैं। जैसे कि बाकी सारे स्पोर्ट्स है, बैडमिंटन है, वाटर स्पोर्ट्स आपने बोला, वो अब बहुत ही कॉमन हो गई। रग्बी जो है वो एक यूनिक गेम है, वो डिफरेंट है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमको देखने को मिलेगी, जैसे कि सेल्फ डिफेंस, रग्बी वेल डिसिप्लिन्ड गेम है। इसमें स्पोर्ट्समैनशिप जो है एक बंदे में खुद ब खुद ही नेचुरली आ जाती है। ये बहुत ही डिफरेंट है। और ये आउटडोर गेम है, यहाँ पे सैक्रिफाइस करना पड़ता है। यहाँ पे लड़के एक स्ट्रांग बनते हैं। अगर हम लड़कों का देखें, लड़के काफी सालों से खेल रहे हैं, लेकिन अब दिन ब दिन लड़कियां भी इस फील्ड में आ रही है। कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर मुनक़िदा मुख्तलिफ खेल मुकाबलों को जीतने के लिए ये बेहद जरूरी है कि खिलाड़ियों को रग्बी से जुड़ी अहम मालूमात फराहम कराई जाएं। इसी के मद्देनजर गेम के दौरान खेल माहिरीन ने तमाम जानकारियां दी। काबिल गौर है कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से सभी अजला में ऐसी खेल सरगर्मियों का मकसद लॉकडाउन के बाद खिलाड़ियों को दोबारा मुख्तलिफ सतहों के खेल मुकाबलों के लिए तैयार करना है। लिहाजा अब खवातीन खिलाड़ी भी पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रही हैं। बहुत अच्छा लगता है। इससे आपको एक हिसाब से आपकी मेंटल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ दोनों पता चलती है कि आप कितना स्टेबल है। और दूसरी बात, इससे जब फिजिकली स्ट्रांग हम इस गेम में फिजिकल इंटैक्ट ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम फिजिकली एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं। और वो पर्सनली एज अ गर्ल पावर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बीइंग फिजिकली स्ट्रांग। आजकल बहुत लड़कियां भी वैसे ही खेल रहे हैं जैसे लड़के खेल रहे हैं। टफ कंपटीशन हो रहा है, दिन ब दिन टफ कंपटीशन हो रहा है। जैसे लड़के मारते हैं स्क्रम, वैसे हार्ड गेम गर्ल्स में भी आज बन चुकी है। गर्ल्स ने भी नेशनल्स बहुत खेले हैं, कश्मीर में भी। अब इंशाल्लाह हम तैयारी कर रहे हैं इंडिया रग्बी के लिए। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की कोशिशों का ही ये समरा है कि गुज़िश्ता कुछ बरसों में जम्मू कश्मीर की नौजवान नस्ल मुश्किल से मुश्किल मुख्तलिफ तरह के खेल मुकाबलों में फतेह हासिल कर रही हैं। ऐसे में खेल इंतजामिया के मुस्बत इक़दामात मौजूदा दौर की इन खवातीन को आगे बढ़कर अपने पसंदीदा खेल में अपना कैरियर बनाने में काफी मददगार साबित हो रहे हैं। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा ने ट्वीट किया है कि ख्वाजा वसीम अयूब को मुख्तलिफ सोशल मीडिया के जरिए मकामी इंतजामिया की बदउनवानियों को उजागर करने के चलते नीलम वैली से गिरफ्तार किया गया है। सेंगे सेरिंग ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जबरन कब्जा करने के खिलाफ सकवार इलाके के अवामी एहतजाज में कारा कोरम नेशनल मूवमेंट और PMLN भी अपना ताउन दे रहा है। सकवार गिलगित बल्तिस्तान के उन इलाकों में शामिल है जहां के मकामी लोग डेमोग्राफिक तब्दीलियों के बाइस अकलियत में शामिल होते जा रहे हैं। तारिक नक्काश ने ट्वीट किया है कि मुजफ्फराबाद के साउथ ईस्ट में वाक़े कुदरती खूबसूरत मुकाम खिजर वाली गली सयाहों को रागिब करने की सलाहियत रखती है, लेकिन इस खूबसूरत जगह पर सयाह नहीं आ रहे हैं।
JK व्यूज ने ट्वीट किया है कि मिनिस्टर ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्मृति ईरानी ने अपने जम्मू कश्मीर के दौरे के दौरान डायरेक्टरेट ऑफ ICDS और डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर की जानिब से मुनक़िदा चौथे राष्ट्रीय पोषण माह के फंक्शन की सरबराही की। न्यू एज कश्मीर ने ट्वीट किया है कि मीर मुनीब को जब बरिस्ता की फ्रेंचाइजी नहीं मिली तब उन्होंने अपना खुद का मल्टी कुजिन फास्ट फूड कैफे शुरू किया और आज वो एक कामयाब कारोबारी हैं। जिंदा दिल कश्मीर ने ट्वीट किया है कि कश्मीर शोहरत के रास्ते पर गामजन है। कश्मीर में लेवेंडर के बाद अब गेंदे की फार्मिंग में तेजी देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ऐसे इकदाम के जरिए काश्तकारों की आमदनी को दोगुना करने के वजीर आजम के नजरिए पर अमल पैरा है। बुजुर्गों को हर जगह खास सहूलत मिलती है, उनसे सलाह मशवरा किया जाता है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में तो दरिया का रुख मुसलसल उल्टा ही बना हुआ है। यहाँ चाहे बच्चे हों, नौजवान हों या फिर बुजुर्ग, हर किसी के साथ नारवा सलूक करना हुकूमत की आदत हो गई है। गुज़िश्ता रोज भी गिलगित बल्तिस्तान में बुजुर्ग सड़कों पर दिखाई दिए। ये किसी सैरो तफरी के लिए नहीं निकले थे, बल्कि एहतजाज के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर हुए। तो क्या वजह है इसकी और आखिर वो क्या मजबूरी है जो उम्र के इस पड़ाव पर आने के बावजूद बुजुर्गों को धरना एहतजाज करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है? आइए देखते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ महकमों के रिटायर्ड मुलाजमीन अपने ही बकाया पैसों के लिए हुकूमत से गुहार लगाते हुए थक गए हैं। इन्हें दरकार अपने पेंशन के पैसों की है जो इन्हें कई महीनों से नहीं मिली है। इसलिए ये लोग एहतजाज पर मजबूर हो गए हैं। कुछ महीने कबल भी इन्हें मकामी असेंबली के बाहर प्रोटेस्ट करते देखा गया था। उस वक्त हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी पर यकीन का खामियाजा इन्हें उठाना पड़ा और इन लोगों को न बकाया पैसे मिले न ही पेंशन रेगुलर हुई। हुकूमत ने यकीन दहानी कराई थी कि इनके पेंशन के पैसे करियर के साथ अदा कर दिए जाएंगे, लेकिन पिछले पैसों की बात ही छोड़िए, इन्हें तो आज भी पेंशन की रकम वक्त पर नहीं मिलती। कम उजरत हम पेंशन वालों को दे रहे हैं और मुल्क के अंदर जानलेवा महंगाई हम पर सवार है और 12,000 से हमारी क्या चोले जले और ये भी बर वक्त हमें अब नहीं मिले। ये बुजुर्ग लोग इकट्ठा हुए हैं अपना हक लेने के लिए। ये हुकूमत से भीख नहीं मांग रहे, बल्कि थोड़ी सी दरिया दिली दिखाने को कह रहे हैं। जहां हक के लिए भी हाथ पैर जोड़ने पड़ रहे हों, वो इलाका गिलगित बल्तिस्तान कहलाता है। ऐसा क्यों होता है कि एक मुलाजिम जो सारी जिंदगी अपनी नौकरी ईमानदारी से करता है, उसे रिटायरमेंट के बाद उसके ही पैसे नहीं मिलते। ये लोग पोस्ट ऑफिस जाते हैं और वहां से बेइज्जत होकर वापस आते हैं। ऐसा तकरीबन हर रोज होता है। यहाँ तो ये लोग पेंशन की रकम बढ़वाने के लिए सोच रहे थे, क्योंकि महंगाई कई गुना बढ़ गई है, लेकिन इनकी पेंशन नहीं बढ़ी। हालांकि सोचने वाली बात यह है कि जो हुकूमत वक्त पर पेंशन नहीं दे सकती, भला वो इसमें इजाफा कैसे कर सकती है? इधर के रिटायर्ड हजरात डाखाने में तनख्वाह के लिए जाते हैं, उधर हमें जलील किया जा रहा है, तनख्वाह में नहीं देते हैं, कहते हैं कि पैसे नहीं है। इसी वजह से हमारे बच्चे स्कूल जाने से कासिर हैं और हमारे बच्चे घरों में पढ़ रहा है, अभी स्कूल में दाखिला नहीं हो रही है। ऐसा कोई एक या दो लोगों के साथ नहीं, बल्कि हजारों मुलाजमीन के साथ हो रहा है। इनके मुद्दों पर आवाज तो उठनी ही चाहिए और उठ भी रही है। इनमें से बहुत से लोग बीमार हैं, जिनके पास अपना इलाज कराने और मेडिकल चेकअप के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं। तो वहीं कुछ ऐसे हैं जिन पर पूरे घर की जिम्मेदारी है। ये लोग निराश तो हैं, लेकिन इन्होंने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा है। उम्र के इस पड़ाव पर तो ये लोग दबाव डालने के लिए तशद्दुद का रास्ता भी नहीं अपना सकते। अक्सर ये लोग पुरअमन तरीके से एहतजाज के लिए जमा होते हैं, हुकूमत को उनके उन वादों की याद दिलाते हैं जो वो करती आई है। इनका कहना है कि अगर हुकूमत इनकी बकाया रकम एक मुश्त नहीं दे सकती है,
तो किश्तों में ही अदा कर दे और फिर पेंशन के पैसे हर महीने की 7 तारीख तक इनके अकाउंट में जमा कर दिया करे, या फिर ये लोग पोस्ट ऑफिस जाकर अपने पैसे कलेक्ट कर सकते हैं। इधर रोड पर हम धरना देंगे और रोड ब्लॉक करेंगे हम, जब तक हमें तनख्वाह नहीं मिलती है। कहाँ जाएंगे हम? कितनी महंगाई है, उरूज पर चढ़ी हुई महंगाई, कोई पूछने वाला नहीं रिटायर वालों को। आमदनी का दूसरा कोई जरिया मास न होने की वजह से ये लोग पेंशन की मामूली रकम पर ही मुनहसिर हैं। लेकिन जब इन्हें बरसों तक मुकर्रर वक्त पर तनख्वाह ही नहीं मिली तो भला पेंशन कैसे मिल सकती है? इस मामूली रकम से पूरे कुनबे का पेट भरना काफी मुश्किल है, लेकिन फिर भी इन्हें कुछ मदद तो मिल ही सकती है। लेकिन अफसोस, हुकूमत इन्हें ये भी देने को तैयार नहीं दिखती। ऐसे में ये लोग एहतजाज न करें तो भला और क्या करें? गिलगित बल्तिस्तान में बुजुर्गों के पास एहतजाज के अलावा कोई और चारा नहीं बचा। बहरहाल अब एक बार फिर लौटते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ मुल्क और अवाम को दुश्मन से महफूज रखने के लिए हिफाजती अमला हर वक्त मुस्तैद रहता है। मुल्क की सरहदों को दुश्मन से बचाने और उसकी खिदमत में अपनी जान की बाजी तक लगा देने का जवानों का ये जोश जज्बा ही इन्हें दूसरे शहरियों से अलग बनाता है और नौजवान नस्ल को हिफाजती अमले में शामिल होने की तरगीब देता है, जिसकी मिसाल 460 नौजवानों ने जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के पासिंग आउट परेड में शामिल होते हुए दी। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। ये है जम्मू शहर का जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट का परेड ग्राउंड, जहां इस साल 460 मुकामी नौजवान ट्रेनिंग कोर्स पूरा करने के बाद जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री में बतौर फौजी जवान शामिल हुए। इसके लिए इनकी अटेस्टेशन परेड का एहतमाम किया गया। ये परेड की सलामी चीफ गेस्ट लेफ्टिनेंट जनरल M.K. दास ने ली। परेड ग्राउंड में इन जवानों को चुस्त कदमों से मार्च पास करते देखकर मेहमान खुसूसी ने इस परेड की तारीफ भी की। ये युवा सिर्फ आगे ले जा सकते हैं, बस नेतृत्व और हमारे जैसे लोगों का काम है कि उनको सही दिशा दिखाना। और मुझे आने वाले समय में वो भविष्य नजर आ रहा है कि ये युवा भारत को नई ऊंचाइयों में ले जाएंगे। और ये जो युवा हैं, मुझे एक तरह से मैं इनको देखता हूं कि एक युवा जो है कम से कम 10 युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट में शामिल होने की देरीना ख्वाहिश इन जवानों के दिलों में बचपन से बसी हुई थी, जो अब जाकर पूरी हुई है। काबिल गौर है कि परेड में शामिल जवानों का ताल्लुक जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों और मजहब व मिल्लत से है। ये रेजिमेंट कसरत में वहदत का नमूना पेश करती है और सबसे अहम ये कि इस रेजिमेंट में शामिल जवानों के मुल्क की खिदमत के जज्बे को बयान करती है। हर आदमी का एक सपना होता है, वो बचपन से ही सपना होता है कि ये मेरा सपना है, उसको पूरा करें। और मेरा भी एक सपना था कि मैं आर्मी ज्वाइन करूं। आज वो मेरा सपना पूरा हो गया है। तो सपना पूरा होने पे जो खुशी हर इंसान को होती है, वो खुशी आज मेरे को है। और मुझे खुशी इस बात की भी है, मेरा सपना इंडियन आर्मी ज्वाइन करना था। मैंने इंडियन आर्मी ज्वाइन करके देश के लिए अपनी जान समर्पित करने की कसम खाई है। मैं आया हूँ फौज में। मैं पहले पढ़ता था तो मेरा 3rd सेम था सर BSN में। तब मैंने भर्ती देखी तो भर्ती में सिलेक्ट हो गया सर। उसके बाद सर रिक्रूटिंग ट्रेनिंग की तकरीबन 49 वीक्स और उसके बाद ज्वाइन किया आर्मी। अभी मैं सर राइफल में बन गया। मुझे बहुत प्राउड हो रहा है अपने आप भी, मैं एक यंग सोल्जर बन गया हूँ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर धर्म के लोग अनेक, मानवता ही धर्म हमारा, जिनसे बने हैं हम सब एक। दरअसल जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री बरसों से सरहद और अवाम की हिफाजत करती आई है। फिर चाहे सरहद की हिफाजत हो या फिर दहशत गर्दाना वाकयात से निमटते हुए नज्म व नस्क को बेहतर बनाए रखना, हिफाजती अमले के जवान हमेशा ही मुस्तैद रहते हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए
जवानों को दुश्मन से निपटने के लिए हर तरह से तैयार किया जाता है। इसके लिए इन्हें रिवायती तौर तरीकों के अलावा जदीद तरीन तकनीकी इल्म से आरास्ता किया गया है ताकि वक्त आने पर ये जवान दुश्मन को हर तरह से मुंह तोड़ जवाब दे सकें। मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ इंडियन आर्मी, और मेरे फादर भी इंडियन आर्मी में थे। उनको देख के कुछ अलग सी प्राउड फीलिंग होती थी। जब वो छुट्टी आते थे देखता था अलग ही स्टैंडर्ड होता था एक फौजी का, और जब वो वर्दी पहनते थे और भी अलग स्टैंडर्ड लगता था। मैंने भी सोचा था कि मैं भी अपने फादर की तरह इंडियन आर्मी ज्वाइन करूँगा। देन आई जॉइन इंडियन आर्मी आफ्टर माई स्कूल पास आउट, देन आई जॉइन इंडियन आर्मी। इसके बाद यहाँ पे आके अलग सी कुछ पहचान मिली। यहाँ का जो अनुशासन, डिसिप्लिन, वो सबसे अलग लगा। और यहाँ की हमारी 11 महीने की ट्रेनिंग हुई, और 11 महीने की ट्रेनिंग में हमें बहुत सी सीख मिली यहाँ पे। और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से हमें सीख मिली है, आगे भी पूरी सर्विस में हमें बहुत इससे वो मिलेगा, हेल्प मिलेगी आगे। बरसा बरस से पाकिस्तान दोहरी हिकमत अमली के जरिए एक तरफ मुख्तलिफ सरहदी इलाकों में जंग बंदी मुआहदों की खिलाफ वर्जियों को अंजाम देते हुए यहाँ कायम अमन और खुशहाली को मुतासिर करता आया है, तो वहीं दूसरी जानिब नौजवानों का ब्रेन वॉश करते हुए बंदूक देकर इन्हें वर्गलाने की कोशिश करता रहा है। इससे निपटने के लिए मुकामी नौजवान भारतीय फौज की जानिब से भर्ती मुहिम में न सिर्फ बड़ी तादाद में शामिल हो रहे हैं, बल्कि दूसरे नौजवानों को फौज में शामिल होने की तरगीब भी दे रहे हैं। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।